नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और मेरे हाथ में है एक बुक जिसका नाम है पॉज वे टू रिवर्स टाइप 2 एंड टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा लिखित है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस किताब का हॉनेस्ट रिव्यू करते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा कि इस किताब में क्या कंटेंट है, ताकि कंटेंट से आपको पता चल जाएगा कि ये बुक आपको भी पढ़नी चाहिए नहीं। यदि आप पढ़ेंगे तो क्या क्या इससे लाभ होने वाले हैं, क्या क्या इस किताब की पॉजिटिव थिंग्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, और कौन कौन सी इसकी निगेटिव थिंग्स भी है, क्या क्या मैंने पढ़ने के बाद इसमें कई सारी चीज़ें, कमियां और जो अच्छाइयाँ हैं, दोनों की ही बात करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बुक आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम कवर की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन जिस तरह से ये कवर जितना अट्रैक्टिव है, अंदर कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेजेस तो नहीं है। ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में ही सब कुछ इमेज दी हैं, तो कुछ इस तरह का तो है ये लुक आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हेल्थ से रिलेटेड ये बुक है तो इसमें कंटेंट ज़्यादा मायने रखता है, ना कि इसका लुक या इसका डिज़ाइन। चलिए फिर अभी मैं बात करूँगा इसके क्या क्या पॉजिटिव इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये बुक ख़रीद करके या मंगा करके पढ़नी चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है। जैसा कि इसका नाम ही है पॉज। अब ये देखिए, पॉज की फुल फॉर्म का मतलब है इसमें कि प्रोटोकॉल ऑफ सेल्फ हीलिंग। पूरी किताब में बताया है, हालांकि इसका नाम तो डायबिटीज़ है, लेकिन इस बुक में बड़ी बारीकी से और सबसे अच्छी बात है कि बड़ी सरल भाषा में बताया है कि कैसे हमारी बॉडी खुद ही तमाम बीमारियों को रिवर्स कर सकती है, ठीक कर देती है। तो डायबिटीज़ का हालांकि एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह से डायबिटीज़ को सेल्फ हील हम कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों के। तो उसमें अब बताते हुए देखिए, अब जब डायबिटीज़ की बात करी है तो जैसे कि इसमें दो डायबिटीज़ की बात करी है, तो डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2। तो अब इन दोनों में अंतर की अगर बात करें तो किताब में काफ़ी अच्छे से बताया है। जैसे अगर सरलता जो मैंने सीखा तो मैं अपने शब्दों में डिकोड करके आपको बताता हूँ कि डायबिटीज़ का क्या एक्चुअल में इसमें सॉल्यूशन बताया है। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें बात की गई है कि किसी भी बीमारी को अगर ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो उसकी जड़ में हमें जाना पड़ेगा, रूट कॉज जानना होगा। तो रूट कॉज बड़ी बढ़िया तरीके से इस बुक में समझाया है डायबिटीज़ का। तो जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होती है वो इंसुलिन बनाती है, और ये जो इंसुलिन का कार्य है ये हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर होती है उसको उपयोग कराने में, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर होती है और उसको इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन यदि शुगर के साथ मिल जाता है तो उस शुगर को कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग अंग। यदि ब्लड में ये इंसुलिन की मात्रा जो जितनी होनी चाहिए उतनी अगर नहीं होगी, तो ऐसे में जो ब्लड में शुगर है उस शुगर का यूज नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। तो ऐसे में जो ब्लड शुगर है उसका लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि जब ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो उसको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का रोग कह देते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, मतलब इंसुलिन की कमी आती कैसे? उसके दो कारण होते हैं। पहला तो जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर दे तो इसको बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1। और दूसरा केस होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बना तो रही है लेकिन ये इंसुलिन पैनक्रियाज से बाहर नहीं जा पा रही। इसका कारण ये होता है कि जो पैनक्रियाज के इनपुट और ये आउटपुट वाले कॉर्नर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हम खान पीन में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जिनको बॉडी पचा नहीं पाती। जितने भी हमारे इंटेस्टाइन होते हैं तो वो जितने भी मिनरल्स होते हैं या जो जो हमें चाहिए बॉडी को पोषक तत्व उनको तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे आजकल जैसे डेड फूड हो या एनिमल प्रोटीन हो, इन सब के कारण बहुत भारी मात्रा में जो बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं वही बहुत सारी बीमारियों के कारण होते हैं। और उसी में से एक कारण है डायबिटीज़ का भी होना, यानी कि इंसुलिन पैनक्रियाज से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक उसे जाना चाहिए पूरे अंगों में, तो उसका कारण होता है टॉक्सिन। अब अगर पैनक्रियाज से के आसपास से उन टॉक्सिन्स को हटा दिया जाए जहाँ जहाँ पर वो रुकावट बन रहे हैं इंसुलिन को उस रिसीवर तक पहुँचने के लिए, तो ये है मेन रूट कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जिनके कारण इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा, अगर इसका हम रिमूव कर देंगे, इसका समाधान मिल जाएगा, तो हमेशा के लिए जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो सकती है। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं रूट कॉज को समझाने के लिए। हालांकि जो मैं बता पा रहा हूं अपने शब्दों में तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैंने पहली बार डायबिटीज़ को बारे में इतना बारीकी से इस बुक के माध्यम से पढ़ा। सुना बहुत बार था, लेकिन इस बुक के माध्यम से मैंने देखा तो काफ़ी सारी
चीज़ें क्लियर हुई मुझे भी, और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डायबिटीज़ को एक्चुअल में क्योर या रिवर्स कैसे किया जा सकता है। जिसमें अगर समाधान की बात करें तो ज़्यादातर जो DIP डाइट है उसका इसमें जिक्र किया गया है। अगर हम इस प्रोटोकॉल की बात करें पॉज की, तो स्पेशल अलग से कोई प्रोटोकॉल इसमें जिक्र नहीं किया गया है। वही जो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर बताते हैं कि 8 से 10 घंटे की विंडो में आपने खाना खाना है, मतलब खाना खाने का समय और खाना किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बड़ी आसान भाषा में इसमें बताया है। तो ये तो लगभग पूरा कंटेंट है। अब इसमें जो अच्छी बातें हैं वो ये है, सबसे पहला तो कि इसकी लैंग्वेज हालांकि इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश होने के बावजूद भी, अब चूंकि मेडिकल भाषा वैसे भी इंग्लिश में बड़ी कठिन होती है, बट इन्होंने बड़ी सरल भाषा का इस्तेमाल किया है जो एक नॉन मेडिकल इंसान भी बड़ी अच्छे से समझ सकता है ये मेडिकल की लैंग्वेज। तो पहला तो इसका यही है कि इसमें लैंग्वेज बड़ी सरल है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा इसमें जितने भी चूँकि कुछ एक्सपोज भी किया गया है दवाइयों के नाम पर उस मेडिकल माफिया को, तो मेडिकल माफिया को या जो डायबिटीज़ का जो खेल है उसके पीछे जो पूरा एक इंडस्ट्री है, उनके खिलाफ जो एविडेंस इनमें बात कही गई है एविडेंसेस की, उन सब के रेफरेंसेस बुक के पीछे दिए गए हैं, सारे के सारे लिंक दिए गए हैं जिन पर जाकर के आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि इस बुक में जो भी जानकारी है वो ऑथेंटिक है या अपनी मनगढ़ंत बातें बताई हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें 2 सॉल्यूशन दिए हैं डायबिटीज़ को लेकर के, एक प्रिवेंटिव एक्शन भी कि आप ऐसा क्या करें कि जीवन में कभी आपको डायबिटीज़ ही ना हो, और अगर हो गई है तो उसके लिए क्यूरेबल भी जो उपयोग है वो बताए गए हैं, समाधान कि अगर हो गई है तो कैसे हमेशा के लिए रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, हालांकि इसमें जो फोर्स किया गया है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको कोई भी बीमारी हो, उनकी जड़ को समझ करके खुद से आप कैसे ठीक रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी, अगर आप बीमार नहीं भी हैं तब भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं ताकि आम इंसान को समझ में आ जाए तो, और इन बातों का ध्यान रखेगा तो जीवन में उसे डायबिटीज़ तो छोड़िए और भी अन्य बीमारियां भी नहीं होंगी। तो इसमें प्रिवेंटिव एक्शन को बड़ी आसानी से समझाया है, ये भी काफ़ी अच्छी इसकी बात लगी। उसके अलावा इसमें कुछ जैसे टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसको सच में यही माना जाता है, वैसे तो खैर डायबिटीज़ टाइप 2 भी यही मानी जाती है कि क्यूरेबल नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है, ऐसी टाइप 1 तो खैर सब लोग मानते ही हैं कि रिवर्सेबल नहीं है, लेकिन उन्हें डॉक्टर कमलप्रीत जी ने खुद करके दिखाया है, जिन लोगों को करके दिखाया है उनके टेस्टिमोनियल भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात लगी इस बुक की। नेगेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहला तो खैर नेगेटिव यही है कि इसकी लैंग्वेज चूँकि इंग्लिश है, अगर ये हिंदी में आ जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी भारत की ऑडियंस है वो इंग्लिश नहीं समझती, अगर कितनी भी सरल हो फिर भी इंग्लिश उनकी समझ में नहीं आती। दूसरी अगर बात करें तो इसमें जो कंटेंट है, चूँकि एक बात को सरलता से समझाने के लिए बहुत बार रिपीटेड किया गया, मतलब इसमें रिपीटेड कंटेंट ज़्यादा है कि एक ही बात को समझाने के अगर एक तरीके को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, बार बार ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि एक ही बात को बहुत लंबा खींचा है कई एग्जाम्पलों के द्वारा, तो इसमें इसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में हो सकता है पढ़ने में इंसान थोड़ा टाइम लगाए तो हो सकता है ये पूरी बुक ना पढ़ पाए, तो ऐसे में थोड़ा कंटेंट छोटा किया जा सकता था। जिस टॉपिक को लेकर के ये बुक लिखी गई है इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो रिपीट कर दिए गए हैं एक ही बुक के अंदर, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी कमी है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ये जैसे प्रोटोकॉल के बारे में हम सुनते हैं पॉज, तो मुझे लगा खुद भी कि कुछ नया एक प्रोटोकॉल होगा जिसका कुछ मुझे भी पहली बार पता चलेगा, बट ऐसा कुछ नया एक्चुअल में नहीं है, अगर उन लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है जो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर को काफ़ी लंबे समय से सुनते हैं। जितनी भी इसमें लगभग बातें हैं वो मुझे तो जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से लगती है 90% से ज़्यादा बातें या उससे भी ज़्यादा बातें जितने भी है वो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर ने ऑलरेडी अपनी अलग अलग किताबों में बता चुके हैं या अपनी स्पीच में बता चुके हैं, उन्हीं की स्पीच या उन्हीं के प्रोटोकॉल पर आधारित ये बुक है। तो इसमें कुछ ऐसा नया तो डॉक्टर कमलप्रीत जी ने नहीं जोड़ा है जो कुछ ऐसा इस किताब को बिल्कुल अलग बनाए, बट हाँ फिर भी रिपीटेड चीज़ भी बहुत आसान भाषा में उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट की हैं, तो थोड़ा सा रिपीटेड कंटेंट ही सही, लेकिन ये लाभदायक काफ़ी हो सकती है उन सभी के लिए जो सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज नहीं, हर बीमारी की रूट कॉज को समझना चाहते हैं। इस बुक में सबसे अच्छी बात कि रूट कॉज को बहुत ज़्यादा कई सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है, और यही कारण है कि इसका कंटेंट भी काफ़ी रिपीट हुआ है, जो मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझे एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया था, तो बार बार मुझे पढ़ने में अजीब सा लग रहा था कि एक ही बात क्यों समझा रहे हैं बार बार। तो ये कुछ इस किताब के बारे में था। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठे मंगा सकते हैं, अमेजन पर ये उपलब्ध है। किताब का नाम आप देख सकते हैं, अमेजन से आप ये मंगा सकते हैं। धन्यवाद।